नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। बीते बुधवार को एमएमडीआर बिल विधेयक 2026 पास होते ही संसद में कहीं न कहीं कई राज्यों के साथ झारखंड को अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो सरकार है, सरकार ने लगातार केंद्र सरकार पर भी हमला कहा हमलावर हुए और सबसे पहली बात तो ये उन्होंने कहा है कि जो एमएमडीआर बिल है, ये जो राज्यों के साथ पहले के दोनों कोलैबोरेट होकर काम होती थी, लेकिन अब पूरी तरह से केंद्र का ही इस पे ही कह सकते हैं कि पूरा निगरानी होगा। इन चीजों को लेके राज्य सरकार के जो मुखिया है हेमंत सोरेन ने लगातार पहले से ही हमलावर थे, लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो ये इनके केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी। लगातार सभी जिलों से कह सकते हैं कि इनके कार्यकर्ता आए हुए थे, विधायक आए हुए थे, सांसद आए हुए थे, सबों के साथ लगातार मैराथन बैठक कर सकते हैं। 5 घंटे की लगातार बैठक हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बस कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट बातें रखी है कि केंद्र सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि यह जो बिल पास हुई है झारखंड की सरकार के साथ अनदेखा किया गया है और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जितने भी सहयोगी दल है उनका भी उन्होंने नाम लिया, आरजेडी का भी नाम लिया, क्योंकि कांग्रेस ने बीते 2 दिन पहले इन पर बैठक कर लिया है एमएमडीआर बिल को लेकर कि हम लोग को उस पर विरोध करना है। आरजेडी भी ने किया है, लेकिन अब जो जेएमएम की सरकार थी, जेएमएम ने भी आज स्पष्ट कर दिया केंद्रीय समिति की बैठक के साथ कि हम लोग अब सरकार के साथ केंद्र सरकार का विरोध भी करेंगे। बस हमारे आंदोलन की रूपरेखा जल्द तैयार होगी, क्योंकि ये जो चीज है, इससे जो एमएमडीआर बिल है, इससे काफी नुकसान राज्य को होने वाली है, क्योंकि हमारी कई योजनाएं चल रही है। मैं अबू आवास योजना की बात की, उनका कई कल्याणकारी योजना जी चल रही है जो इसमें हम लोग इफेक्टेड प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि अभी तक जो बैठक खत्म के बाद रूपरेखा की बात करेंगे, डेट तय अभी तक नहीं हुई है कि कब आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि बस कुछ ही दिन में 2 से 3 दिन में हमारी पार्टी का जो केंद्रीय समिति है बैठक में तय करेगी कब से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वाईबीएन बिहार झारखंड के चीफ एडिटर प्रदीप शुक्ला सर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्कार और जोहार रहेगा यहाँ पे। जोहार। सर, ये जो एमएमडीआर बिल है, इसको लेके लगातार हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमलावर है और आज उन्होंने बैठक करके पूरी तरह से कहा है यह जो बिल है झारखंड के लिए खासकर उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त करने लायक बिल नहीं है। सरकार ने बीते बुधवार को पास किया है संसद में, इससे हमारे नुकसान है, राजस्व को नुकसान है, हम जो कल्याणकारी योजना चला रहे हैं उससे भी हमारे पर नुकसान होगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये खनिज संपदा को लेकर राज्य और केंद्र में काफी विवाद चल रहा है। यदि आप ये संज्ञान में होगा, और ऐसा नहीं कि झारखंड को नुकसान हुआ है। जितने खनिज संपदा वाले राज्य हैं, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, कर्नाटक भी है, और भी जो राज्य हैं जहाँ पे खनिज है, उन सारे राज्यों को जो है ना इससे नुकसान होगा इस बिल से। हालांकि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में चूंकि भाजपा की सरकार है तो वहां उतना मुखर विरोध नहीं होगा, और झारखंड में चूंकि भाजपा की सरकार नहीं, इसलिए वहां विरोध हो रहा है। तो ये बात सही है कि इस बिल के आने के बाद, ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसके बाद राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा झटका लगेगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार की, उनकी जो योजना है, उनकी फ्लैगशिप योजना है मैया सम्मान योजना, जिसके सहारे हेमंत सोरेन 2025 का चुनाव जीतते हैं। 2025 का चुनाव जीतते हैं, 24 में चुनाव हुआ था। तो मसले के अगुआ का क्या आवास योजना है, और भी तमाम जो कल नहीं है, वो उन सब पे प्रभाव पड़ेगा। इससे इसको जो सोरेन का विरोध है, झामुमो का जो विरोध है, जो उनका कहना है कि भाई खनिज हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारे, खनिज उस पर हमें कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, उसको तय करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कानून की बात है। अब कानून पास हुआ था, तो कानून का विरोध करने के लिए आपको लोकसभा में इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, राज्यसभा में इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। उस समय पूरी झामुमो और पूरा विपक्ष जो है उस समय नीट आंदोलन को लेकर संसद का बहिष्कार किए हुए था। कोई भी सत्र वहां पे चल ही नहीं पाया, कोई चली, और बिना चर्चा के बिल पास हो गया। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी, बिल्कुल नो डाउट इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि तमाम राज्यों को इससे नुकसान होगा। अब वो केंद्र कैसे इसकी भरपाई करेगा, देखने वाला विषय है। फिलहाल तो ये है कि राज्य को बड़ा नुकसान, बड़ा झटका जो है राजस्व का लगा है। तो सर, अगर बात करेंगे तो सत्ता पक्ष के लिए सर विरोध करना जायज है कि सत्ता पक्ष के लोग कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी विरोध कर रहे हैं, पार्टी की बैठकें कर रहे हैं,
कांग्रेस के प्रभारी ने भी इन चीजों के लिए बैठक किया। लेकिन अब सर एनडीए की सहयोगी पे बात करते हैं सर, उन्होंने कल लेटर लिखा, सुदेश महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि झारखंड को अगर बचाना है तो आप इस बिल को लेकर उन्होंने विरोध दर्ज किया है, सुदेश महतो ने किया। तो सर ये सत्ता पक्ष के साथ जो एनडीए के जो सत्ताधारी दल है उनका सहयोग मिलना, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, ये झारखंड से, चूंकि झारखंड में आजसू जो सुदेश महतो जो आजसू के मुखिया हैं, और ऐसा नहीं कि भाजपा भी इसको खुल के इसके समर्थन में खड़ी हो पाएगी वहां पे, क्योंकि राजस्व का नुकसान होने का मतलब है कि झारखंड में तमाम चीजें ये रुकेंगी, और जो है मौजूदा सरकार ये बोलेगी कि ये सेंट्रल का जो बिल है, सेंट्रल जो बिल लेके आई है, इसके कारण हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसके कारण हम मकान नहीं बना पा रहे हैं, इसके कारण हम रोड नहीं बना पा रहे हैं, इसके कारण और भी तमाम जो योजनाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं, हेल्थ की योजनाएं ठप पड़ी हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार तो उसको ऐसे ही प्रचारित प्रसारित करेगी, नो डाउट। 24 के पहले भी जो है, 24 के पहले भी झगड़ा चल रहा था, लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा है, राज्य और केंद्र के बीच में लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा है। 24 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था, उस आदेश के बाद राज्यों को अधिकार मिला था कि आप उपकर या सेस लगा सकते हैं। तो 2024 से झारखंड सरकार ने जब सेस लगाना चालू किया खनिज संपदा पे, खनन पे और खनिज योग्य जो भूमि है उस पे जो तमाम गतिविधियां होती हैं, तो सरकार को काफी राजस्व का बड़ा राजस्व वहां से आया। जैसा कि 26-27 का जो सरकार का आकलन है, वो करीब 13,000 करोड़ रुपए इससे आने का सरकार का उम्मीद थी सरकार की, जो तत्काल प्रभाव से जिस दिन बिल पास हुआ है उसी दिन से वो तत्काल प्रभाव से रुक गया है। तो ये सुदेश महतो ही नहीं, जितने भी और दल है वहां पे, भाजपा बेशक वहां विपक्ष में पार्टी है, पर भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा भी खुल के इस बिल का समर्थन नहीं कर सकती है। निश्चित है कि भाजपा के जो वहां पदाधिकारी हैं, भाजपा का जो वहां पे शीर्ष नेतृत्व है स्टेट का, उन्होंने इस चिंता से अपनी केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया होगा कि इस बिल से झारखंड को नुकसान होगा। तो इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, क्या अब बदलाव तो होना इसका आसान नहीं है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करेगी राज्य सरकार को, ये देखने वाला विषय होगा। पर एनडीए में दरार इसमें पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये ग्राउंड पे कहीं न कहीं ऐसी सुगबुगाहट होगी जिसको आज सुदेश महतो महसूस कर रहे होंगे कि बिल के साथ खड़े होने से उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या उन्होंने पत्र लिखा है या इसको बिल को वापस लेने की मांग की है। तो उनको इसका डर है कि ग्राउंड पे इसको लेके प्रतिक्रिया होगी। अगर सर बात करें, कल ही की बात करेंगे, तो जो बीजेपी के सांसद हो, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हो, रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा हो, आदित्य साहू है, कई बड़े नेता सर अमित शाह से मुलाकात करते हैं और बातें होती है जो बिल है एमएमडीआर बिल को लेके। तो सर उनसे अवगत तो जरूर कराया गया हो कि हमें झारखंड में इन चीजों को लेके कहीं ना कहीं विरोध का झेलना पड़ सकता है, कि जनता की बात करेंगे तो अगर वो ये हेमंत सोरेन जैसे ने घोषणा किया कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो उन चीजों आंदोलन करेंगे, तो ये जनता के बीच में जाएगा कि हमारे साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है। तो इन चीजों के लिए भरपाई के लिए हो सकता है उनके पास कुछ न सर जो प्रतिनिधि मंडल है, तो हो सकता है उन चीजों के लिए बात करने गए हो यहाँ पे। देखिए, उन्होंने राज्य की चिंताओं से उनको अवगत कराया होगा, नो डाउट। वहाँ की जो चिंताएं हैं, जो जो आप झामुमो जो करने जा रही, जैसा कि आपने बताया कि आज उनकी बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, और ये इसको जो है ना ग्राउंड पे गांव-गांव तक इसका आंदोलन को ले जाना चाह रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन जिस दिन बिल पास हुआ तो उसी दिन अनाउंस किया था कि इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि झारखंड ने या देश ने ऐसा आंदोलन कभी देखा नहीं होगा। पर वो चूंकि वहां पे छात्रों का आंदोलन चल रहा था, सरकार छात्रों का आंदोलन फंसी हुई थी, सरकार उनसे बातचीत कर रही थी, तो उस समय वो उस मामले को उस तरीके से उठा नहीं पाए। हालांकि उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, उन्होंने विपक्ष नेता राहुल गांधी को भी पत्र लिखा, और तीनों पत्र में अलग अलग भाषा है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया था कि आप इस पे इसकी स्वीकृति न दें, इस बिल को वापस कर दें। प्रधानमंत्री से उन्होंने आग्रह किया कि झारखंड की स्थितियों को देखते हुए, झारखंड के हालात को देखते हुए आप इसे पास नहीं करना चाहिए था, राज्य का बहुत नुकसान होगा, राज्य की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है बंद होगी, गरीबों को बहुत नुकसान होगा। और विपक्ष के नेता को भी उन्होंने, राहुल गांधी को जो पत्र लिखा, हालांकि उनकी सरकार है वहां पे, उनकी साथ में गठबंधन की सरकार है, तो तीनों लोगों को उन्होंने पत्र लिखा। तो ये तय बात है कि हेमंत सोरेन के लिए, उस सरकार के लिए वहां पे जीवन मरण का प्रश्न है ये बिल जो है, क्योंकि यदि पैसा नहीं आएगा, और आप देख रहे राज्यों की स्थिति बहुत जो है ना, चूंकि सारे राज्य जो है इस समय, ऐसा नहीं कि
केवल झारखंड राज्य की स्थिति है, सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना कैश फ्री बीच में दिया जा रहा है। वो ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन ही केवल दे रहे हैं, मैया योजना के नाम पे हेमंत सोरेन दे रहे हैं, बगल में बिहार में भी पैसा दिया जा रहा है, बगल में बंगाल में भी चुनाव हुआ है, बंगाल में भी अनाउंस किया भाजपा गवर्नमेंट ने कि पैसा देने का, उड़ीसा में भी पैसा दिया जा रहा है, आसाम में मतलब लगभग सारे राज्यों का जो है चुनाव जीतने का जो पैटर्न है पिछले 4-5 साल से, वो कैश पैसा हो गया है। सब लोग कैश दे रहे हैं और महिलाओं को, खासकर महिलाओं को कैश दे रहे हैं। तो हेमंत के लिए जो बड़ा झटका है, वो बड़ा झटका ये है कि चूंकि इसी के पैसे से वो मैया सम्मान योजना का पैसा दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कैश का फ्लो नहीं है। ऑलरेडी सरकार बहुत संकट में है, सरकार के बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उतना पैसा सरकार के पास है नहीं। तो इन्हीं के लिए बहुत बड़ा झटका है। यदि ये पैसा नहीं आता है इनके पास, तो इनकी मैया योजना बंद होती तो इनकी बहुत बड़ी योजना, मतलब बहुत बड़ा सरकार को डेंट लगेगा। और सरकार उतना पैसा कहाँ से अरेंज करेगी? ये मतलब 12, 13, 14 हज़ार करोड़ रुपए अरेंज करना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। तो सरकार तो लड़ेगी और सरकार को लड़ना भी चाहिए अपने अधिकार के लिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर फिलहाल तो बिल पास हो गया है और फिलहाल तो पैसा वो जो सेस लगा रहे थे या उपकर लगा रहे थे वो बंद हो गया है, तो एकदम से सरकार के रेवेन्यू पे संकट आ गया है। सर, जितने विधायक है, कई लोग से हमने पूछा भी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जेएमएम के विधायकों को अब निर्देश यही दिया गया कि आप तैयार है, और उनके अपने तरफ उन्होंने कहा कि जितने यहाँ से मिनरल जाते हैं, कोयला जाती है, इन लोग को अब हम लोग रेल के द्वारा या जितने भी जाएंगे पूरा खदान को रोकने का काम करेंगे। तो सर, ये तो पूरा से केंद्र के साथ राज्य के पूरे टकराहट ही है, तो इससे केंद्र के साथ राज्य को भी नुकसान होना अब सर जो लग रहा है कि तय है। कि इससे पहले क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो गृह मंत्री अमित शाह है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं सर? देखिए, वो संभवतः हो सकता है मिले वो आके, क्योंकि वो ये सब पॉलिटिकल गेस्चर होता है कि ताकि उन्होंने पहले पत्र लिखा, हो सकता है वो व्यक्तिगत आके मिले भी और व्यक्तिगत आके अनुरोध करें। पर ये सेंट्रल बिल लाई क्यों है? ये मैं बता रहा हूँ ना कि आपको 24 से पहले भी ये डिस्प्यूट चल रहा था। 24 से पहले ये सेस लगाने का या ऊपर लगाने का राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं था। तो ये हेमंत सोरेन सरकार, मतलब झामुमो सरकार या और कुछ सरकारें जो है सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको सुन के ये फैसला दिया कि ये राज्यों का अधिकार है, राज्य इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि खनिज संपदा उनकी है, उनके वहां से ये निकलता है, तो उनको ये अधिकार है। तो 24 में जब ये सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आता है, निर्णय आता है, उसके बाद 24 के बाद 25, 25 या 26 में भी हम लोग हैं, 2 ही साल ये आदेश कायम रह पाया और सरकार सेंट्रल फिर बिल ले आई, लोकसभा को कानून बना दिया इसको लेकर। तो ये निश्चित बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे राज्यों में जहां भाजपा शासित सरकारें नहीं है, उन सरकारों को आर्थिक रूप से और कैसे कमजोर किया जाए। जो उनकी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, या वो फ्री बीज दे रहे हैं, चुनाव के टाइम पैसा बांटते हैं, जैसे मैया योजना में साल में हर महिला को करीब 25,000 रुपए हर महीने का 2,500 रुपए का सरकार ने अनाउंस किया हुआ है। तो यदि ये बिल पास होने के बाद अब हेमंत सरकार वो पैसा दे ही नहीं पाएगी। यदि वो पैसा देती है तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं और बजट कहीं से निकालेगी, तो बाकी काम इनके प्रभावित होंगे। तो ये टकराव तो बढ़ेगा। यदि झामुमो, जैसा कि झामुमो ने अनाउंस किया, जैसा कि हेमंत सोरेन ने अनाउंस किया था डे फर्स्ट में, मुझे याद आ रहा है उन्होंने कहा था कि रेल रोको, ये सब आंदोलन करेंगे। अब वो ग्राउंड पे कितनी ताकत से उतरते हैं, ग्राउंड पे कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, झारखंड की जनता का इसमें उनको साथ मिलेगा। क्योंकि जब पैसा नहीं जाएगा उनके पास, उनके खातों में जहां जहां भी पैसा जा रहा था, या आवास में पैसा जा रहा था, या हेल्थ की किसी स्कीम में पैसा जा रहा था, या मैया सम्मान योजना में पैसा जा रहा था, तो जब लोगों का पैसा नहीं पहुंचेगा तो लोगों की स्वाभाविक नाराजगी राज्य सरकार से तो होगी, फिर साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नाराजगी होगी। हेमंत सोरेन बिल्कुल यही चाहेंगे कि ये पूरा ठीकरा जो है, यदि वो अब कहीं भी असफल होते हैं, किसी स्तर पे भी उनकी कोई योजना लागू नहीं होती है, उनका कोई वादा उन्होंने किया हुआ है कि हम 5 साल में ये चीजें वादे पूरे करेंगे, तो हेमंत सोरेन तो सारा ठीकरा इसी पे डालने वाले, इसी बिल पे डालने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब जो चुनाव लड़े थे तब ये बिल था, तब ये पैसा वसूल पा रहे थे, वो तो बाद में स्थितियां बनी जाके। तो ये है कि अब ये सेंटर और राज्य में टकराव तो होगा। अब ये टकराव कौन कैसे इसको हैंडल करता है। यदि सरकार का समर्थन हो गया आंदोलन को, तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड की स्थिति क्या होगी। जब सरकार ही खड़ी हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर वहां बिगड़ सकता है। सारी पुलिस सरकार के उसमें काम करती है,
तो ये झामुमो के कार्यकर्ता ट्रेन रोकेंगे, झामुमो का कार्यकर्ता सड़क रोकेंगे। सर अब रास्ता क्या बचेगा सर? अगर बात करेंगे 2 दिन के बाद सर इन लोग की गठबंधन दल की भी बैठक होनी है। आज उन्होंने कहा भी कि हमारी गठबंधन दल के साथ अब हम लोग बैठक तय करेंगे कि हम लोग पहले एकला चलो की राह पे नहीं चलेंगे। हम लोग की बैठक जब कांग्रेस के साथ भी होगी, आरजेडी के साथ भी होगी, हम लोग अब तय करेंगे। तो सर इससे आप जिस तरह से कर रहे हैं तो एकदम स्पष्ट है कि केंद्र के साथ इनकी टकराहट होनी अब तय है। तो उससे पहले से इनके पास कोई तो रास्ता तो अब नहीं है, बचा हुआ है। नहीं नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, क्योंकि लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया, वो अधिसूचित हो गया है या अधिसूचित हो जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से। तो अब इनके पास तो अभी कोई फिलहाल तो कोई रास्ता, वो तो लोकसभा में जब बहस आया था वहां उस समय जब बिल लाया गया लोकसभा पटल पे, तो उस समय चर्चा होनी चाहिए थी बिल पे। उस समय झामुमो को इस पे चर्चा करनी चाहिए थी, डिमांड करना चाहिए था। झामुमो के जो सांसद हैं उन पे उनको विरोध करना चाहिए था। ना राज्यसभा में विरोध हुआ, ना लोकसभा में विरोध हुआ, या विरोध हुआ भी होगा तो उस पर चर्चा तो नहीं हुई, बिना चर्चा के बिल पास हो गया। तो ऐसी ये जो जो अभी तमाम जो बहस होती है, भाई आप जब लोकसभा में कोई बिल आ रहा है, राज्यसभा में कोई बिल आ रहा है, तो आप तैयारी करके जाइए, आप विरोध करिए, उसको जेपीसी भी भिजवाते, जेपीसी में जाके अपने मुद्दों को रखते जाके, अपने विषय को रखते जाके। अब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। अब तो कोई दूसरी सरकार है, या तो सरकार दबाव में आ जाए, इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो जाए, इतना बड़ा आंदोलन झारखंड में खड़ा हो जाए, या जितने भी खनिज प्रभावित राज्य हैं, खनिज इस बिल से प्रभावित होंगे, उड़ीसा होगा, छत्तीसगढ़ होगा, कर्नाटक होगा, झारखंड होगा, और भी कुछ माइनिंग स्टेट्स हैं, वो सारे राज्य जो है इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़े, और दोबारा अगले सत्र में वो फिर से बिल लेके आए, और बिल लाके जो है इसको डाइल्यूट करें, कुछ अधिकार जो है स्टेट को वापस करें। पर ऐसी कोई स्थिति तो बन नहीं रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, वहां कोई आंदोलन होगा नहीं। उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, वहां कोई आंदोलन होगा नहीं। और भी जो राज्य है वहां पे आंदोलन नहीं होता है, तो अकेले झारखंड आंदोलन करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दबाव में नहीं आने वाली है, क्योंकि उनको वहां से बहुत ऐसा भी नहीं कि वहां पे इतने लोकसभा सदस्य हैं कि सरकार को बहुत कोई प्रभाव पड़ जाए। उत्तर प्रदेश है या बिहार है, जहां से इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा सदस्य आते हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दबाव में नहीं आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये देखेगी कि यदि इनका पैसा, इनके पास संसाधन खत्म हो रहे हैं, इनके पास रेवेन्यू खत्म हो रहा है, इनके पास कैश खत्म हो रहा है, तो ये अपनी योजनाएं नहीं चला पाएंगे। तो हो सकता है कि जनता थोड़े दिन बाद, ये आंदोलन बहुत लंबा तो चलेगा नहीं, आंदोलन 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, महीने भर चलेगा, पर एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जनता सोचे कि भाई इनके साथ क्यों जाना, जब ये पैसा दे नहीं पाते हैं, इनके अपने संसाधन है नहीं, ये अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर नहीं पा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे सारा ठीकरा फोड़ देते हैं कि भाई हम मैया योजना का पैसा नहीं दे पा रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम अबुआ आवास में पैसा नहीं दे पा रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हेल्थ की सर्विसेज खराब है, हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम ले सकती है वो। राज्य सरकार के लिए बड़ा संकट होगा कि वो अच्छा आंदोलन करते हैं, यदि मान लीजिए बहुत आंदोलन हिंसक होता है, उग्र हो जाता है, तो भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए संकट के विषय हो जाएगा, क्योंकि राज्य की यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो राज्य का विषय है, तो राज्य वहां फंसता दिख रहा है। तो अभी अभी फिलहाल तो इस बिल के पास होने से हेमंत सोरेन सरकार जो है उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वो अपने आने वाले समय में अपनी योजनाओं को कैसे चलाएंगे, कैसे संचालित करेंगे। अब देखना होगा कि जेएमएम का जो आज बैठक हुई है केंद्रीय समिति का, उसमें जो चर्चाएं हुई है उनके कई विधायकों के साथ हुई है, सांसदों के साथ हुई। अब इनका क्या अगला रणनीति होता है, क्या डेट तय होती है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। क्या सहयोगी दल के साथ जो बैठक उन्होंने कहा है कि उनके बाद बैठक के बाद वो तय करते हैं कि आंदोलन की क्या रूपरेखा होती है। ये तब तक हम लोगों को भी देखना होगा कि सरकार का रुख केंद्र सरकार को लेके क्या रहता है। तब तक बने रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।